हाजिर हूँ मैं। ये वर्कशीट को दोबारा बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली ये वर्कशीट बनाई जाती है आप लोगों के लिए, है ना। अब प्रॉब्लम क्या रहा वो वर्कशीट, क्योंकि आज ये वर्कशीट हमें बेटा आज सुबह मिली है। आप सुबह मिली है तो आप समझिए, सुबह वर्कशीट अगर मिलेगी तो उसके केस में क्या होता है, बनाना बहुत जल्दीबाजी था, इसलिए एक बच्चे का उसमें कमेंट आया था कि बिल्कुल समझ नहीं आया करके, उसने उसको डिसलाइक किया। तो उसी को देखकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, और एक बार फिर इसको दोबारा मैं आपको बना के भेज रहा हूँ, और इस मेरा प्रयत्न रहेगा कि आपको समझ आ जाएगी। देखिए ये वर्कशीट एक्चुअली बेटा, ये वर्कशीट जो है दिस इज़ 9th क्लास की वर्कशीट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, 1 नवंबर की, और 46 वर्कशीट नंबर है। देखिए लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 होता है। अगर एक 60 है तो दूसरा क्या होगा बेटा, 90 माइनस 68 यानी 22। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरा कौन सा होगा, 22। अब आइए ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दो आपस में पैरेलल हैं, तो x क्या हो जाएगा 40 और y क्या हो जाएगा 60। बताइए क्यों। x इक्वल टू 40, वाई इक्वल टू 60, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है बेटा। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, 40 प्लस 60 कितना बनेगा 100। ठीक है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में, the two parallel line intersected by a transversal line, then interior angles on same sides of transversal। देखिए ये क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो 180 सम वालों को क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री। तो इसका क्या आंसर है, सप्लीमेंट्री। अब आइए यहाँ पर भी देखिए, ये और ये अगर पैरेलल लाइन है तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो 2x प्लस 4x इक्वल टू 180। आप बताइए तो x क्या बना फिर, 6x इक्वल टू 180, और x आपका आ जाएगा बेटा 30। विच इज द ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब आइए अगला, इसमें क्या लिख रखा है, x की वैल्यू। देखिए बेटा ये दोनों लीनियर पेयर होंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 80। ठीक है, और अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना आएगा, 80 प्लस 60। समझ देखिएगा, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, 80 प्लस 60 प्लस लीनियर पेयर ऑफ एक्स, उधर वाला देख लीजिए, वो बनेगा जो भी है वो, से इसका नाम दे देते हैं क्या, y। ये क्या बनेगा 180। तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, y आया आपका 40। तो अब इसके साथ तो लीनियर पेयर बनाएगा ये, तो x प्लस वाई इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 180। तो y की जगह अगर आप क्या रखते हैं 40 रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटे 100। तो कौन सी ऑप्शन सही है इसकी, ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है बेटा। चलिए आइए इसमें 6 क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, एंगल 4 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 4। तो देखिए बेटा 4 और ये 8, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग होंगे, तो ये क्या बनेगा इसका एंगल 8। फिर ऑल्टरनेट एंगल ऑफ 5। ऑल्टरनेट कैसे होते हैं, देखिए ये दोनों होंगे ना ऐसे, तो ये 5 यहाँ है, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा 3। तो इसका दूसरे वाले का आंसर है एंगल 3। वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं बेटा, जो ये ऐसे कटते हैं ये। अब किसका वर्टिकली अपोजिट बनाना है, 2 का। 2 का कौन सा है फिर वर्टिकली अपोजिट, इट्स एंगल 4। और फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7। देखो जो 7 के साथ मिला के 180 बनाए, एक तो ये हो गया 6 और एक हो गया 8, तो इसमें 2 आएंगे आंसर। एंगल 6 भी इसका लीनियर पेयर है, एंगल 8 भी इसका लीनियर पेयर है। ठीक है, आइए आगे, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो बेटा इक्वल एंगल होते हैं, ये थ्योरम है, ये पहले कर रखी है, वैसे की वैसे आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए 8th क्वेश्चन में, ये 3 एंगल्स हैं, आपको पता है तीनों का सम क्या होता है, ट्रायंगल्स के एंगल का सम क्या होता है बेटा, x माइनस 40 पहला एंगल है, फिर दूसरा x माइनस 20 दूसरा एंगल है, तीसरा x/2 माइनस 10 तीसरा एंगल है, इक्वल टू बनेगा क्या 180। देखिए बेटा x 2x और हाफ x कितना हो गया 5/2x इक्वल टू 180,
और ये देखिए 40 प्लस 20 प्लस 10 तीनों माइनस के हैं तो ये -70 हो जाएगा, उधर जाके +70 बन जाएगा ये। तो देखिए बेटा 5x/2 इक्वल टू 250। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x आपका आएगा क्या 100। x की वैल्यू 100 है तो एंगल तो देखिए x 100 आया ना, एंगल कौन कौन से हैं, पहला एंगल है आपका x -40 यानी 100 - 40 क्या बना 60 बन गया। और दूसरा एंगल कौन सा है x -20 दैट विल बी 80। तीसरा एंगल कौन सा है x/2 - 10 दैट इज 100/2 - 10 यानी ये भी 40। तो क्या एंगल बने 40, पहला कौन सा बना 60, दूसरा बना 80 और तीसरा 40। ठीक, अब लास्ट वाला देखिए। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, L पैरेलल टू M, ये वाली लाइन जो दे रखा है ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये बाइसेक्टर है किसके, ये बाइसेक्टर भी है। अब आप देखिए हमें प्रूफ करना है PQ और RS पैरेलल है। देखिए बेटा अगर इसका नाम दूं, इस एंगल का नाम दूं 1, इस एंगल का नाम दूं 2, ठीक है, और यहाँ ये वाला हो गया 3, ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब देखिए L अगर M के पैरेलल है, ये L लिखा हुआ है, तो एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा बेटा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। समझ रहे हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, देखिए ये लाइनें पैरेलल हैं, एक ही तरफ दो लाइनों में बनने वाले एंगल कौन से एंगल होते हैं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि L जो है बाइसेक्टर है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, और तो 2 + 1 जो होगा ये मिला के बनाएगा 2 एंगल 2 + 1 2 एंगल आपको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 एंगल 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर होंगे तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। वैसे ही देखो बेटा 4 + 3 मिला के क्या बनाएंगे, ये हो जाएंगे 2 एंगल 4। तो अब आप देखिए इस सिचुएशन में 2 एंगल 2 इक्वल टू बनेगा 2 एंगल 4, मल्टीप्लाई कर दिया अगर आपने इसको डबल से, तो ये पूरा कौन सा आप बन गया, देखिए 2 + 1 मिला के कौन सा बन रहा है ATQ ये वाला एंगल, और TUS ये कौन सा बन रहा है दूसरा एंगल। जब ये दोनों ही एंगल बराबर हो गए, देखिए अब मैं आप इसको हटाता हूँ, ATQ और TUS चेक कर लीजिएगा, ATQ कौन सा एंगल हो रहा है ये वाला पूरा, और TUS कौन सा हो रहा है ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में क्या है बेटा इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर ATQ इक्वल टू TUS, प्रूफ हो गया जब हमने इन दोनों को सम अप किया। तो इसका मतलब ये कौन से एंगल हैं, बट दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होते हैं बेटा, बट दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये कब इक्वल होते हैं, जब PQ और RS क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे, तभी तो इक्वल हो सकते हैं पूरे एंगल। तो ये था, ये छोटी सी वर्कशीट जो थी बेटा, पर मैं आपको बता दूं क्योंकि जैसा गाइडलाइंस हैं सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड भी हैं, तो आपको इस तरह से भी पूछ सकता है, क्या इसको MCQ बना के पूछ सकता है। माफ़ी चाहूँगा पिछली वीडियो में थोड़ा जल्दीबाजी की थी, इसमें भी कोई कमी होगी तो आप बता दीजिएगा। अब इसकी करेक्शन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगली वीडियो में वो कमी नहीं दोहराई जाएगी। थैंक यू।